हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने माइंड ही के बारे में जाना था और ये देखा था कि हाईली सक्सेसफुल पीपल में और एवरेज पीपल के रिजल्ट्स में अंतर क्यों होता है और उनमें क्या चीज़ सेम है। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड के कितने लेवल होते हैं, वो वर्क कैसे करता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूँ और पिछले 5 साल से इस पे वर्क कर रही हूँ और काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प करी है। फ्रेंड्स, हमने जब देखा कि ब्रेन और माइंड दोनों, ब्रेन सबके एक से हैं पर माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होने की वजह से वो रिज़ल्ट नहीं पा पाते या वो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते जो हाईली सक्सेसफुल पीपल अचीव करते हैं। तो आज हम समझेंगे पहले कि माइंड वर्क कैसे करता है। इस स्क्रीन पे जो पिक्चर है उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये ह्यूमन माइंड के 3 लेवल हैं, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। तो जो कॉन्शियस लेवल है वो क्या है? कॉन्शियस यानी कि अभी जहाँ हमारा अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस का माइंड, या जहाँ आपका जिस काम में फोकस रहता है, यानी आप उस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो, तो वो हो गया आपका कॉन्शियसनेस का लेवल। सेकंड है सबकॉन्शियस माइंड। मान लीजिए अभी आपने वो व्हाट्सएप ओपन किया और व्हाट्सएप चला रहे थे और उसके पहले हो सकता है आप यूट्यूब चला रहे थे, तो यूट्यूब को आपने देखना बंद करके व्हाट्सएप चलाने लगे थे। तो जो यूट्यूब चल रहा था पीछे, वो बैकग्राउंड में है अभी, क्यों? जैसे ही आप एक बटन प्रेस करोगे और पीछे देखोगे तो यूट्यूब का वो चैनल भी ओपन रहेगा, वो आपको दिख रहा होगा। मीन्स जो चीज़ हमारे बैकग्राउंड में चल रही थी या मोबाइल के बैकग्राउंड में चल रही थी, मान लीजिए, वही सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, वही सबकॉन्शियस माइंड है। यानी कि जो चीज़ें 5 सेंसेस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय भी 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है और बैकग्राउंड में वो चलती रहती हैं। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और यदि थर्ड ले हम, तो है थर्ड पॉइंट है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड कहाँ है? जहाँ हमने देखा सबकॉन्शियस माइंड में अवेयरनेस या फोकस एब्सेंट था, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही थी। और ऐसे ही हम अनकॉन्शियस माइंड को देखेंगे तो अनकॉन्शियस माइंड यानी जो एक मेमोरी बैग के जैसे मान लीजिए, या मान लीजिए ये एक स्टोरेज हाउस है, यानी बहुत पुरानी से लेके पुरानी तक सारी बातें जहाँ स्टोर हैं वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो जब हम अपनी किसी इवेंट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए, तो कुछ हमें अच्छी घटनाएं भी याद आती हैं और कुछ खराब भी। यदि किसी घटना को याद करने से आप सैड मूड में आ रहे हो और किसी घटना को याद करने से आप हैप्पी माइंड में मूड में आ रहे हो, तो जब आप सैड मोमेंट में थे तो उस समय आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में थे, और जब आप हैप्पी मोमेंट को याद किया और हैप्पी मूड में थे तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में थे। लेकिन एनएलपी से हम ये समझ सकते हैं कि जब आप सैड थे उस समय आपको हैप्पी कैसे होना है। इसको ही हम बोलते हैं हम अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को कैसे अपग्रेड करते जाएं कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे रहें, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करके रखे रहें। तो ये पावर है एनएलपी की, या एनएलपी को जैसे जैसे हम समझते जाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हम अपना कंट्रोल अपने ऊपर कैसे रख सकते हैं और हम अपने माइंड के पोटेंशियल को कैसे यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यस फ्रेंड्स, अब ये और आगे आप देखेंगे इस साइंस की क्या ब्यूटी है और आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करते जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।